अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो पेरेंट्स के लिए है। आज की वीडियो में हम आपको ऐसे 5 स्टेप्स बताएंगे जिनके ज़रिए से आप अपने बच्चे को कामयाब बना सकते हैं, उनका बेस्ट वर्जन निकालना चाहते हैं तो आपको अपने बच्चे के अंदर ये 5 काम डेवलप करने होंगे। अगर ये 5 हैबिट्स आप अपने बच्चे के अंदर डेवलप करवा देंगे तो आपका बच्चा इस दौर में कहीं पर भी मात नहीं खाएगा, कहीं पर भी नाकाम नहीं होगा। वो अपने आप को मनवा लेगा, वो अपने बेस्ट वर्जन को लेकर चलेगा। तो सबसे पहला काम जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, आपने अपने बच्चे के लिए जो करना है उसको रेगुलर बेस पर उसके माइंड में ये चीज़ फीड करना है कि उनको ऑनेस्टी सिखानी है। ऑनेस्टी की वजह से आपकी एनर्जी इफ़ेक्ट होती है। ऑनेस्टी ना होने की वजह से बहुत सी जगहों पर वो रह जाते हैं। सबसे पहले हमें अपने आप के साथ ऑनेस्ट होने चाहिए। जब आप अपने साथ ही ऑनेस्ट नहीं होते हैं तो दुनिया के साथ आप कैसे ऑनेस्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहला काम जो आपने करना है वो अपने बच्चे को ऑनेस्टी सिखानी है। और अपने साथ ऑनेस्ट होने की सबसे बड़ी पहचान ये है कि जो लोग ऑनेस्ट होते हैं वो अपनी रिफ्लेक्शन करते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं और अपनी गलतियों से हमेशा सीखने के लिए तैयार रहते हैं। वो कभी हार नहीं मानते, वो कभी भी अपनी ईगो को एक्टिवेट नहीं करते। तो सबसे पहला काम जो अहम काम है वो ये है कि आपने अपने बच्चे को ऑनेस्टी सिखानी है। दूसरा काम जो आपने अपने बच्चों को सिखाना है वो आपने अपने बच्चों को सिखाएं स्ट्रक्चरल डायरेक्शनल वर्क हार्ड। क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो शॉर्टकट की तलाश में होते हैं, जिसकी वजह से उनकी पर्सनैलिटी वो चीज़ें हासिल नहीं कर पाती जो वो हासिल करना चाहते हैं, जो पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस को भी पूरी नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से। तो बच्चों को स्ट्रक्चरल डायरेक्शनल हार्ड वर्किंग सिखाइए। क्योंकि हार्ड वर्किंग सिर्फ एक ही डायरेक्शनल में करते रहना, इसका कोई स्ट्रक्चर ना बनाना, इसकी कोई डायरेक्शन विज़न ना बनाना भी आपके वक्त को ज़ाया करता है। तो बच्चों को स्ट्रक्चरल डायरेक्शनल वर्क हार्ड फीड करें। डेली उनकी कॉन्वर्सेशन में उनको इनडायरेक्टली ये डेटा दें कि उन्हें स्ट्रक्चरल डायरेक्शनल एक विज़न के तहत हार्ड वर्किंग करना है। बिकॉज़ हार्ड वर्क से ही आपके बच्चे के मेंटल मसल्स बनते हैं, इसका कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, उसकी पर्सनैलिटी के अंदर एक ग्रूमिंग का एलिमेंट शामिल होता है। उसके बाद आता है स्टेप नंबर 3। जो बच्चों के अंदर अगर मिस हो जाए तो वो सरवाइव नहीं कर पाते, वो सोशल एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं, वो सोशली इतने पावरफुल और सक्सेसफुल नहीं होते। वो एम्पैथी का, वो दूसरों के इमोशंस को समझने का, दूसरों के शू में जाके देखने का है। क्योंकि इंसान सोशल एनिमल है और हमारा इंटरेक्शन इंसानों के साथ ही रहता है। और जब तक हम दूसरों के जज्बात को समझ नहीं पाते तब तक हमारी ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ती। क्योंकि ज़िंदगी में आगे जाने के लिए हमें दूसरों के बारे में भी सोचना पड़ता है और एक अच्छे माशरे की तश्कील होती है कि जब हम दूसरों के बारे में भी सोचते हैं। दूसरों के बारे में सोचने के लिए हमें एम्पैथी के जज्बे को भी बच्चों के अंदर डालना है। बच्चों को ये सिखाना है कि हमें अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों का ख्याल रखना है, उनके बारे में भी सोचना है। क्योंकि जब ये जज्बा हमारे अंदर आ जाता है तो हमारी पर्सनैलिटी बेहतर होना शुरू होती है। चौथा और अहम फैक्टर जिसका फुकदान हमारी सोसाइटी में पाया जाता है वो ये है कि हम शुक्रगुजारी नहीं करते। हम लोग शुक्रगुजारी से काम नहीं लेते। अल्लाह ताला ने हमें बहुत सी नेमतों से नवाजा है, लेकिन हम इन नेमतों की शुक्रगुजारी नहीं करते, उनको काउंट नहीं करते, उनको वैल्यू नहीं देते। तो डेली बेसिस पर शुक्रगुजारी की प्रैक्टिस करवाएं अपने बच्चों को। क्योंकि शुक्रगुजारी की प्रैक्टिस से ये एहसास होता है कि उनके पास जो कुछ मौजूद है, सेहत की इतनी बड़ी नेमत, जो चीज़ें रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज हैं अल्लाह ताला ने उनको दिए हुए हैं, अता किए हुए हैं, उनकी वैल्यू उनकी ज़िंदगी में कितनी है।
बिकॉज़ हम एक ऐसे रैट रेस में हैं कि हमारे पास जो मौजूद है हम उसका शुक्र अदा नहीं करते, जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी बेसुकूनी में आ जाती है। हम फुलफ़िल महसूस नहीं करते, हमारी हैप्पीनेस का लेवल कम हो जाता है। बिकॉज़ सोशल मीडिया पर सोशलाइजिंग करने की वजह से हम दूसरों को देखकर जो कुछ हमारे पास है हम इस पर शुक्र अदा नहीं करते और सिर्फ अपने माइंड में एक ही चीज़ फिट कर लेते हैं कि हमने मज़ीद हासिल करना है। तो मज़ीद की जो लत है वो हमारी ज़िंदगी से शुक्रगुज़ारी का जज्बा ख़त्म कर देती है। तो हमें अपने आप को शुक्रगुज़ार बनाना है और फाइनली बच्चों के अंदर डर ना डालें। जो लास्ट और सबसे अहम फैक्टर है, नंबर 5वां, वो ये है कि बच्चों के अंदर डर ना डालें। बिकॉज़ जब आप अपने बच्चों को फियरलेस बनाना शुरू करते हैं तभी वो ज़िंदगी में बड़े काम कर पाते हैं। वो रिस्क ले पाते हैं। वो जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं तो उनके लिए आसानियाँ होती हैं। बहुत से बच्चों के माइंड में हम बचपन से बहुत से डर फीड करते हैं। छोटी छोटी बात पर नो बोलकर डराते हैं कि अगर ये काम किया तो इस तरह हो जाएगा। ना की फीडिंग की वजह से उनकी परफॉर्मिंग ऐसी हो जाती है कि जब वो बड़े होकर डिसीजन करने के काबिल नहीं रहते, वो किसी चीज़ का रिस्क नहीं ले पाते हैं। इसकी वजह से उनकी ज़िंदगी एक लिमिटेड कैनविस में रहती है। वो कुछ बड़ा नहीं कर पाते, अपने आप को बेहतर नहीं कर पाते और बड़ा सोचते भी नहीं। तो उनके डर जो बचपन में उनके दिमाग में डाले गए हैं उनको रोलते हैं। अगर ये खूबियाँ आप अपने बच्चों में डेवलप कर लेते हैं तो आपके बच्चे शानदार बन सकते हैं, अपना बेस्ट वर्जन बन सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपना और अपने बच्चों का। अल्लाह ताला हर बच्चे को कामयाबी अता फ़रमाए। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा।